जज के घर लगी आग, मिला कैश का भंडार। ये कहां की खबर है और जज साहब कौन हैं, आपको दिखा देते हैं। ऐसा क्यों हुआ और ये खबर आज क्यों बताना पड़ रहा है। आग कई सबूतों को जलाकर राख कर देती है, लेकिन दिल्ली में आग ने कुछ सबूत उजागर कर दिए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद होने का मामला सामने आया है। इस खबर के बाद अधिकारियों से लेकर नेताओं तक में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने गई थी, लेकिन आग बुझाते बुझाते नोटों की गड्डियां मिलने लगी। हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम देखकर चौंक गई। क्या है पूरा मामला, कितना पैसा मिला है? पूरे देश में जज के घर मिले कैश की चर्चा हो रही है, इसलिए विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश मिले हैं। दरअसल होलिका दहन के दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आग लगी, जस्टिस वर्मा घर में नहीं थे। घर में मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। टीम आई, घर में आग बुझाने की कोशिश करने लगी, घर के अंदर रखे सामान को बचाने लगी। इसी सिलसिले में टीम ने कई बैग बाहर निकाले। कुछ अधजले बैग से नोटों की गड्डियां मिलने लगी। इतनी भारी मात्रा में नोट मिलने से सवाल उठने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम ने अपने अधिकारियों को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास पहुंच गया है। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जांच शुरू कर दी। फिलहाल खबर यह है कि कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस उनके पेरेंटल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया है। इस फैसले पर दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं, पहले वो भी सुनिए। My view, transferring is not a solution, because transferring, if he starts, if he's doing this kind of a thing and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. ये चीज़ें एलिगेशंस, ये सारी चीज़ प्लांट हो सकती हैं बाय दोज पीपल हु वर नॉट हैप्पी, उन आदमियों द्वारा जो कि जज से राजी नहीं थे। कई बार क्लाइंट हैं, वकील हैं या और कोई भी। कॉलेजियम से हमने ये फैसला लिया कि इनका ट्रांसफर पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे एक माननीय जज साहब, क्या हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए? एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजना है। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की। लेकिन इलाहाबाद के वकील गुस्से में हैं, नाराज हैं, कह रहे हैं हम लोग डस्टबिन नहीं है। जिस जज साहब को लेकर इतना हंगामा मचा है, उनका करियर कैसा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने न्यायपालिका में अपना करियर 8 अगस्त 1992 को वकालत से शुरू किया था। इसके बाद साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। साल 2012-2013 में यूपी के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बने। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बन गए। मतलब वकालत शुरू करने के करीब 21 साल बाद सीनियर वकील बने और वकालत के करियर शुरू करने के करीब 22 साल बाद 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 1 फरवरी 2016 को यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बन गए। 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया गया। तब से जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं और वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर आते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस वर्मा के घर से कैश होलिका दहन के दिन मिला। मतलब 6 दिन पुराना मामला है, लेकिन आज सबके सामने आया तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा है जांच चल रही। क्या कह रहे हैं नेता, ये भी सुनिए।
हमको बताया गया कि 6 दिन पुरानी घटना है, तो 6 दिन से ये वेल ऑफ सीक्रेसी किस लिए थी? अगर जज के यहां हुई है तो क्या आप इस बात को पब्लिक को नहीं बताओगे, शेयर नहीं करोगे और एक्शन नहीं होगा इस पे? क्या ट्रांसफर कोई एक्शन है? देखिए, न्याय की जो व्यवस्था है उसका पूरे देश में और पूरे भारत के वासियों के बीच में बहुत सम्मान है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जिस दिशा में जो भी कदम उठाएगा वो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जस्टिस यशवंत ने दिल्ली हाई कोर्ट आने के बाद 3 बड़े फैसले दिए जो चर्चा में रहा। देख लीजिए, आपको ये भी बता देता हूं। पहला फैसला अक्टूबर 2022 में जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई बंद करने का फैसला दिया। समझ रहे हैं आप? इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला नवंबर 2022 में दिल्ली शराब नीति को लेकर दिया। इस बार जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीबीआई और ईडी को आदेश दिया कि शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। जस्टिस यशवंत वर्मा का एक और फैसला चर्चा में रहा। इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद को लेकर मार्च 2024 में दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की थी। क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है, इसको जानने के लिए मुझे मेरे सहयोगी अमृत तिवारी के पास जाना पड़ेगा। अमृत, ये मुद्दा जो है, तनख्वाह बोल रहे हैं कि 6 दिन पुराना है, लेकिन गरमाया तो आज है, फैसले तो आज आए हैं, तबादले तो आज आए हैं। ये मामला कितना दूर तलक जाता दिखाई दे रहा है आपको, और दिल्ली में इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए ज्ञानंद जी, कॉलेजियम का जो मसला रहा है वो काफ़ी वक्त से जो है विवादित रहा है। इस पे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि इसकी जो पारदर्शिता है वो जो पब्लिक डोमेन में सही तरीके से आनी चाहिए वो नहीं आती है। चाहे वो पीडी दिनाकरन का मामला हो जो 2009 में आया था और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था, या फिर जस्टिस सौमित्र सेन का मामला हो जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इस्तीफा देकर अपना पिंड छुड़ा लिया था। अब ये जो मामला 6 दिन बाद प्रकाश में आया है, इसको लेकर के दिल्ली के गलियारों में खासी चर्चा और फिर से कॉलेजियम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि यह सिस्टम कितना पारदर्शी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो इसमें फैसले लेने की बात की जा रही है वो ये चल रहा है कि इस मामले में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अभी आज ही जो है देर शाम तक जो है, अब तो समय होने जा रहा है, वो एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पेश करने वाले हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यही बात सुबह तक नहीं पता चल रही थी। जब सुबह बातचीत चल रही थी, जब मामले जो जानकारी ली जानी चाह रही थी, तो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी, कोई बता नहीं रहा था। यह जरूर कहा गया कि उनका जो है, उनके जो ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। लेकिन क्यों किया गया, ये क्या ये जो ट्रांसफर करने से ही बात बन जाएगी? लेकिन अब एक नई चीज इसमें घुसेड़ दी गई है। इलाहाबाद मतलब इस तरह की घटना आने के बाद उनको वापस घर की पोस्टिंग दी जा रही, तो क्या इनाम दिया जा रहा है? वकील तो ये भी कह रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मामला संवेदनशील है और इसको लेकर चूंकि जजों की कमेटी जांच कर रही है, जांच पर नजर बनाए रखिएगा। जो भी तस्वीर होगी सामने आएगी हम दर्शकों को बताएंगे।